और चलिए अब बात करेंगे बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इसे लेकर अब बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि 3 राज्यों में ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार की ओर से बीएसएफ को दिए गए। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के पास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 नए राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर की सीमा तक गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में जो ड्रोन गिराए गए, उसके चलते बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस विस्तार को प्रेरित किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। रणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि अब तक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बीएसएफ को जिस तरीके से ज्यादा अधिकार गृह मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, इसको लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से चाहे वो पंजाब हो या फिर पश्चिम बंगाल, खासतौर पर इन दोनों राज्यों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, अब कैसे आप देख रहे हैं सर इसको? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमें आ रही है जी, बोलिए सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, इन दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक किस्म से इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। खासकर पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट बड़ा जोर पकड़ रहा है और बीएसएफ की 15 किलोमीटर की जो रेंज में वो इंक्रीज करके 50 किलोमीटर कर दिया है। तो मतलब डेप्थ के अंदर भारत की भूमि में 50 किलोमीटर तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं, स्लीपर सेल्स हैं, ये खालिस्तानियों के, इनके ऊपर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। ये करना बहुत जरूरी था। अगर आप ये नहीं कर रहे थे तो जैसे देख रहे थे ड्रोन से सप्लाई हो रहा है, आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। बीएसएफ के होने से इसके ऊपर बहुत एक गहरी तरीके से रोक लगाई जाएगी और इसी की चिंता लोकल पॉलिटिक्स को सता रही है, क्योंकि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स को मदद देते हैं, वो सारे के सारे इन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए ये जो सारी की सारी जो चिंताएं हैं, ये दर्शा रही हैं और ये बीएसएफ को वहां पे उनकी एरिया ऑफ एक्शन इंक्रीज करने का विरोध कर रहे हैं। तो यही बांग्लादेश में है, वहाँ इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, बांग्लादेश से अंदर पैसे लिए जाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, अंडरवर्ल्ड बड़ा वहाँ पे इसमें उसका हाथ है। तो ये भी वहाँ पे भी यही कार्यक्रम होगा। पंजाब में भी ड्रग्स हैं और फिर ये खालिस्तानी एक्टिविटी है और उधर भी टेररिस्ट एक्टिविटी है बंगाल में, और इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्या इत्यादि जो आ रहे हैं, उन सबके ऊपर बहुत गहरा एक असर पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, जो पश्चिम बंगाल है या फिर पंजाब है, इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उस पर ये कुठाराघात है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और सरकार ऐसा करके हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देकर। क्या आपको लगता है कि जो कुछ कहा जा रहा है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जब नेशनल सिक्योरिटी आती है तो नेशनल सिक्योरिटी सेंटर का अधिकार होता है। ये अब जो है बॉर्डर का नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है करेगी, पर उसके ऊपर अगर कोई भी शक पड़ता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पूरा एक्शन ले सकती है। बीएसएफ ही नहीं, आर्मी आ सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि बीएसएफ को 15 किलोमीटर तक की बात क्या रहा है। बीएसएफ कोई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी कर रही है 50 किलोमीटर से, वो कोई इलेक्शन थोड़ी लड़वाएगी, वो वाटर सप्लाई थोड़ी देखेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थोड़ी देखेगी, उसके लिए नहीं है बीएसएफ। बीएसएफ सिर्फ इस चीज को देखने के लिए है कि कहाँ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जागरूक नहीं हो रहे, और इस समय दोनों गवर्नमेंट्स को बीएसएफ की मदद देनी चाहिए। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके काम में और उनको मदद मिल रही है। जी, यानी प्रफुल्ल बख्शी जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। आपको लगता है कि देश हित में ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से, और इस फैसले पर अब इन सरकारों को भी मानना चाहिए, उनको राजी होना चाहिए और इसको अपनी सहमति देनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मानना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए।
कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। जी ये तो वो इसलिए तो आ रहे हैं, वो इसलिए थोड़ी आ रहे हैं कि लोकल इलेक्शन कराएंगे और अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए आ रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी आ रहे हैं। जी वो तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज पे रोक लगी जाए, जो जी आर्म्स एंड ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है और जो खालिस्तानी एक्टिविटी हो रही है उसको रोका जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को इससे ग्रेटफुल होना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल। लेकिन असम से कोई इस तरह की खबर अब तक सामने नहीं आई है, हालांकि क्योंकि देखिए, हालांकि क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपसे किसी भी तरह की राजनीति की बात करना उचित नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन असम भी हमने देखा है किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की सीमाओं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो फैसला लिया गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमाएं खासतौर पर जो लगती हैं। चलिए, प्रफुल्ल बख्शी जी लगता है हमारे साथ अब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।